श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसाम नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये। जय श्री राम। आप सभी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज हम उस इतिहास के साक्षी बने हैं जिसका हम 500 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, और यह राम मंदिर हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति के समन्वय, एकता, सद्भावना और धैर्य का एक प्रतीक है। जैसा कि राम भगवान स्वयं सूर्य के समान है और राम भगवान के नाम में एक अलग ऊर्जा होती है जिससे हमारी आत्मा को बल मिलता है, क्योंकि कुंडली में सूर्य आत्मा का प्रतीक है। इसलिए हम सभी को भगवान श्री राम के नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। जैसा कि आप सभी ने देखा कि भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने से जो दिवाली का त्यौहार मनाया जाता था, जब हम छोटे थे तब जब हमें दिवाली का ऐसे लिखने के लिए कहा जाता था, उसमें हम लिखते थे कि जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे तो उनकी खुशी में घर घर दिए जलाकर दिवाली का त्यौहार मनाया गया था। कल वैसा ही एनवायरनमेंट हमने देखा जहाँ पे हर घर में दिए थे, डेकोरेशन था, रंगोलियाँ बनाई गई थी और जगह जगह पे राम भगवान के नाम के नारे थे। हर किसी के मुख में जय सिया राम का नारा था, और यह जो एनवायरनमेंट था वह किसी दिवाली के त्यौहार से कम नहीं था। और आज हम सभी को ये इस चीज़ के लिए लकी फील करना चाहिए कि हम उस इतिहास के साक्षी बन पाए। जैसा कि कहा जाता है कि जब हम मरते हैं तो हमारी जितनी भी यादें होती है, वो मेमोरीज होती है, वो हमारे सामने से निकलती है। तो हमारे जो ज़िंदगी के जो क्षण होते हैं उसमें अच्छे बुरे सभी क्षणों में हमारा ये जो अच्छा पल है, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय का वो क्षण हमारे आँखों के सामने से ज़रूर जाएगा, और हम सबको उसके लिए सौभाग्यशाली फील करना चाहिए। और जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हर एक की आंखों में आपने देखा कि आंसू थे। बहुत ही मनमोहक दृश्य था, और भगवान रामलला की जो प्रतिमा है वो बहुत ही सुंदर है। तो आप सभी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज के हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जिसमें हम शुक्र को कैसे हमारी प्रॉपर्टी से रिलेट करके जोड़ा जाता है। सूर्य जैसा कि हमारी लग्जरी और कंफर्ट को दर्शाते हैं। जब भी हमारी लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट, आराम और रिलैक्स की बात आती है, रिलैक्सेशन की, तो उसमें एक प्लैनेट जुड़ जाता है, वह होता है शुक्र, क्योंकि शुक्र को लग्जरी और कंफर्ट का कारक ग्रह माना जाता है। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शुक्र का यदि अन्य ग्रहों से संबंध बन रहा है तो हमारे घर का जो इन्वायरमेंट है वह कैसा होता है, और हमारे घर के आसपास कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। कई बार जब हम घर खरीदने जाते हैं तो हमको डाउट होता है कि हमको कहाँ पे घर लेना चाहिए। कई बार हमारे पास ऑप्शन भी बहुत रहते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप देखिए कि कुंडली में शुक्र ग्रह का संबंध जिस भी ग्रह के साथ बन रहा होगा, आपको डिग्री देखनी है कि शुक्र जिस भी ग्रह को क्रॉस करके आया है, या फिर जो भी ग्रह सूर्य के आसपास है डिग्री में, उस ग्रह के कारकत्व आपको आपके घर के इन्वायरमेंट के आसपास देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि कुंडली में जो 4th हाउस होता है उसको प्रॉपर्टी के लिए देखा जाता है। प्रॉपर्टी, लैंड और हमारे जो होमली इन्वायरमेंट होते हैं उसके लिए हमको 4th हाउस की स्टडी करनी पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे कि शुक्र का यदि अन्य ग्रहों के साथ संबंध बन रहा है तो आपके घर के आसपास का इन्वायरमेंट, आपके घर के आसपास कौन सी चीज़ें हो सकती है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि शुक्र को लग्जरी और कंफर्ट का कारक ग्रह माना जाता है, तो हम सबसे ज़्यादा आरामदायक या फिर रिलैक्स कहाँ फील करते हैं? अपने घर में। तो देखिए, यदि कुंडली में शुक्र का संबंध मंगल के साथ है, जैसा कि मंगल को प्रॉपर्टी का, लैंड का कारक ग्रह माना जाता है, इसके अलावा जो मंगल है, जिसे मंगल जो एनर्जी का कारक ग्रह है, ऊर्जा को दर्शाता है, एक एक्टिव प्लैनेट है। इसके अलावा जितने भी पुलिस सेवा, सेना में
जितने भी आर्मी होते हैं, जो सेफ्टी गार्ड होते हैं, या फिर आप देखें कि जितने भी एक्सरसाइज, जिमिंग और की चीज़ें होती हैं उसको हम मंगल ग्रह से जोड़ कर देखते हैं। तो आप देखेंगे कि जिनकी कुंडली में मंगल और शुक्र का संबंध है, ये दोनों डिग्री में एक दूसरे के पास है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का घर किसी पुलिस स्टेशन के आसपास या फिर जिम एरिया के आसपास, जिनके आसपास जिम हो या फिर एक्सरसाइज के सेंटर्स हो, तो आप देख सकते हैं इस टाइप की चीज़ें उनके घर के आसपास हो सकती हैं। इसके अलावा जैसा कि वीनस को धन का भी कारक ग्रह माना जाता है, और आप देखेंगे कि मंगल जो कि लैंड और प्रॉपर्टी का कारक ग्रह है, तो आप देखेंगे कि जिनकी कुंडली में वीनस और मार्स का संबंध है, शुक्र और मंगल का संबंध है, आप देखेंगे कि ऐसे लोग यदि अपनी जो धन है उसको यदि प्रॉपर्टी में, यदि लैंड परचेज करने में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों की जो धन में वृद्धि क्या होती है, ज़्यादा होती है। अदरवाइज यदि ये अपनी जो धन है उसको यदि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाते हैं, प्रॉपर्टी या लैंड में, तो मार्स के जो अदर कारकत्व है, जो मंगल के सिग्निफिकेंस है, उसमें आप देखेंगे कि मंगल को फाइटिंग का भी कारक ग्रह माना जाता है, लिटिगेशन, कोर्ट केसेस का भी कारक ग्रह माना जाता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का जो धन है लड़ाई झगड़े में या फिर लिटिगेशन के रूप में किसी ना रूप में खर्च हो जाता है। तो आप ऐसे लोगों को हमको सजेस्ट करना चाहिए कि यदि वो धन को यदि लैंड या प्रॉपर्टी में लगाते हैं जिनके कुंडली में शुक्र और मंगल का संबंध है, तो उनके धन में वृद्धि ज़्यादा होती है। और ऐसे लोगों का जो घर है वो किसी जिमिंग सेंटर के आसपास या फिर पुलिस स्टेशन वाले एरिया के आसपास हो सकता है। यदि कुंडली में वीनस और जुपिटर का संबंध है, शुक्र या फिर शुक्र और गुरु का संबंध है, जैसा कि गुरु को ज्ञान का कारक ग्रह माना जाता है, नॉलेज और विजडम के देवता है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के घर के आसपास आपको कोचिंग सेंटर्स, जो जितने भी टीचिंग सेंटर्स होते हैं, कोचिंग सेंटर्स होते हैं, या फिर स्कूल या फिर कॉलेजेस के आसपास आपको ऐसे लोगों का घर दिख सकता है। यदि कुंडली में बुध और शुक्र का संबंध है, जैसे कि बुध क्या है, एक ग्रीनरी प्लैनेट है, एक हरे रंग का ग्रह है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का घर किसी हरियाली या फिर पार्क के आसपास, किसी ऐसे एरिया में हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली होती है, पार्क होते हैं, गार्डन्स होते हैं, उन एरिया में इनका घर हो सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बुध को व्यापार का भी कारक ग्रह माना जाता है। जितने भी मार्केट सेक्टर्स होते हैं उसको बुध से देखते हैं, मार्केटिंग सेक्टर्स को। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का घर मार्केट एरिया में भी हो सकता है, आसपास बाजार हो सकता है, जैसा कि बुध इंटरटेनमेंट का भी कारक ग्रह है। तो देखेंगे कि उनके घर के आसपास एक अच्छा मनमोहक क्या हो सकता है, एक बाजार भी हो सकता है। यदि कुंडली में चंद्रमा और शुक्र का संबंध है, जैसा कि शुक्र एक वाटरी प्लैनेट है, जितने भी वाटरी सोर्सेस होते हैं, जल की चीज़ें होती हैं, जल के स्रोत होते हैं, उसको हम चंद्रमा से देखते हैं। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों के घर के आसपास जलाशय, वाटरी रिसोर्सेज, जितने भी वाटर के रिसोर्स होते हैं, जल स्रोत होते हैं, उनके घर के आसपास उस तरीके के स्रोत आपको दिखाई देंगे। और आसपास का वातावरण आपको एकदम पीसफुल और शांति वाला दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा को आप देखेंगे कि शांति का भी प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे लोगों का घर आप देखेंगे कि जिसके आसपास आपको वाटरी रिसोर्सेस ज़्यादा दिखते हों। यदि कुंडली में शुक्र और केतु का संबंध है, जैसा कि केतु एक क्या है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है, आध्यात्म को दर्शाता है, और एकांत चीज़ों को हम केतु से देखते हैं। जितनी भी सक्रिय चीज़ें होती हैं, गली वाली चीज़ें, उनको हम केतु से देखते हैं। तो यदि बृहस्पति और शुक्र और केतु का संबंध है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का घर किसी एकांत स्थान में, जहाँ पे बहुत शांति होती है, शांत वाले एरिया में ये ऐसे लोग रहना पसंद करते हैं। या फिर इनका घर आप देखेंगे कि किसी गणेश मंदिर के आसपास, क्योंकि केतु ग्रह को गणपति भगवान से भी जोड़ा जाता है, तो आप देखेंगे कि गणेश मंदिर हो सकता है इनके घर के आसपास। और जैसा कि केतु ध्वज का भी प्रतीक है, तो आप देखेंगे कि उनके घर के आसपास कोई बड़ा फ्लैग, बड़ा ध्वज भी हो सकता है। और ऐसे लोगों का घर आप देखेंगे कि सकरी गली में, जो पतली गलियां होती हैं, उसके आसपास ऐसे लोगों का घर
हो सकता है। यदि शुक्र निम्न डिग्री में है और केतु उच्च डिग्री का है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का घर जो होता है वो बार बार चेंज होता है और बार बार उनके निवास स्थान में चेंजेस होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि एट लास्ट कितने भी सर्च करने के बाद भी उनका जो घर है वो किसी सकरी गली के आसपास ही भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। और घर के आसपास एक गणेश मंदिर, ध्वज या फिर केतु से रिलेटेड जितने भी सिग्निफिकेंस है आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। यदि शुक्र ग्रह का संबंध सूर्य के साथ है, जैसा कि सूर्य को ऊर्जा का कारक ग्रह माना जाता है, जितने भी गवर्नमेंट के फिगर्स होते हैं, गवर्नमेंट फिगर्स को अथॉरिटी जितनी भी पोजीशन होती हैं उसको हम सूर्य ग्रह से देखते हैं। तो आप देखेंगे कि इनके घर के आसपास आपको गवर्नमेंट के ऑफिसेस, जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं वह उनके घर के आसपास आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा सूर्य को मंदिर से भी जोड़ा जाता है, तो हो सकता है कि उनका घर किसी मंदिर के आसपास हो। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि उनके घर के जितने भी नेबर्स वगैरह हो सकते हैं वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य को अथॉरिटी और सरकारी चीज़ों का कारक ग्रह माना जाता है। तो आपको उनके घर के आसपास इन चीज़ों के सिग्निफिकेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। यदि शुक्र का संबंध राहु से है, जैसे कि राहु जितने भी शो ऑफ की चीज़ें होती हैं उसको हम राहु से देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का जो घर होता है वो बहुत ही डेकोरेटिव और उसका जो इंटीरियर होता है वो बहुत ही क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का जो घर है, जो आपने फ्लैट सिस्टम देखें जो बहुमंजिला होते हैं, एक के ऊपर एक बने होते हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का घर उन एरियाज़ के आसपास भी हो सकता है जहाँ पे आप देखेंगे फ्लैट सिस्टम ज़्यादा होते हैं। और यदि हम इनके घर के सराउंडिंग की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इनके घर के आसपास अस्पताल या फिर कुछ कब्रिस्तान से रिलेटेड आपको चीज़ें की देखने के लिए मिल सकती हैं। और इसके अलावा राहु और यदि शुक्र का संबंध है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि इनके घर में आपको ऐसी एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिल सकती है जो भूतिया या फिर जो असामान्य हो सकती हैं। इसके अलावा राहु बहुमंजिला वाले आपको फ्लैट सिस्टम में रहना क्या करता है, प्रोवाइड करता है, मगर जो इसका इंटीरियर और डेकोरेशन होता है, जैसा कि राहु शो आपको दर्शाता है, तो इंटीरियर लोगों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इस प्रकार से आपको चीज़ों को देखना है कि शुक्र का संबंध कौन से ग्रह से बन रहा है। जो डिग्री वाइज शुक्र के आसपास है तो आपको उस ग्रह से रिलेटेड सिग्निफिकेंस आपको आपके एरिया में, आसपास के एरिया में दिखाई देंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य, शुक्र और राहु का संबंध है, तो आपको देखना है कि इन प्लैनेट्स में कौन शुक्र के सबसे ज़्यादा क्लोज है। मान लीजिए कि शुक्र सूर्य के ज़्यादा पास है, तो आप देखेंगे कि इनके आसपास कोई जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो, जहाँ भी ये रहते हैं वैसे लोग ज़्यादा हो, या फिर मंदिर हो सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं वो उनके घर के आसपास हो सकते हैं। इस तरीके से आपको चीज़ों को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि शुक्र की डिग्री किस भी ग्रह के आसपास है तो वो आपके घर के आसपास के एनवायरनमेंट में आपको दिखाई देगी। आप अपनी कुंडली में यह अप्लाई करके ज़रूर देखिए कि शुक्र की कौन से ग्रह से युति बन रही है और आपका घर किस एरिया में और कैसा एनवायरनमेंट वह प्रोवाइड कर रहा है। होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। हरे कृष्णा।